Today's topic is topic number second. It is about SCF and LCM, highest common factor and least common multiplier. Or names are many. Highest common factor is also known as greatest common divisor, GCD, and many names are there. LCM, least common multiplier, LCM, so like that names are there. But point is what? The definition of SCF, जो परिभाषा है SCF की और LCM की, वो बहुत ही बारीक समझना है हमको। ये डेफिनेशन अगर समझ गए तो किसी नंबर का भी हम SCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन लगा सकते हैं। बात ये नहीं है कि हम्म। इतना कि हमें SCF और LCM निकालना आता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन लगाए जाते हैं उसकी डेफिनेशन के आधार पर। डेफिनेशन क्या बोलती है? जनरली हम लोग एक मोनोटोनस जो क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है लगा लिया हो गया, बट कई बार क्वेश्चन लगता नहीं है हमारे नॉर्मल ढर्रे से। सो इसमें तरीके कई सारे हैं। जरा देखिए इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, द टू मेथड्स आर देयर। फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज, दोनों को हमें फैक्टराइज, नंबर्स को हमें फैक्टराइज करना होता है और उससे उसमें जो कॉमन, अगर एचसीएफ है तो जो उसमें से दोनों में कॉमन हो, लीस्ट पावर वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्राइम फैक्टर्स। और एलसीएम में जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, उन सब कॉमन ले लेते हैं और उनको द प्रोडक्ट ऑफ दैट, उनको नंबर को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अभी बताएं कैसे करना है, बस अभी थोड़ा बता रहे हैं कैसे। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमको किसी एक नंबर से सेकंड नंबर को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो बचता है रिमाइंडर, उसको फिर डिवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइड, कंटिन्यूस डिवाइड कर करके हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर को। तो तरीका भी काम आएगा। सिमिलरली एलसीएम निकालने का तरीका होता है, पहला है वही वाला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कॉमन डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड जो होता है। दोनों करते हैं, ठीक है। तो जरा पढ़िए ये ना, जरा ये नंबर पॉइंट नंबर 4, ये वाला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। वेरी गुड। तो इसमें ये मेन बात क्या है कि किसी भी दो नंबर, तीन नंबर नहीं, टेक्निक भी किसके लिए, केवल टू नंबर्स के लिए। हमको समझना है कि टेक्निक किसके लिए, ये केवल ओनली फॉर टू नंबर्स। अगर कोई नंबर ए है, बी है, एक्स है या वाई है, इन दो नंबर्स को अगर लेंगे हम, ये पेयर है, तो अगर ए और बी लेंगे तो अगर ए और बी का जो एचसीएफ है, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स, इट इज नॉट फॉर थ्री नंबर्स। ये तीन नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन में, चार में, पांच में नहीं, ये केवल दो नंबर्स में एप्लीकेबल है ये ट्रिक। इस लिखा भी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में होता है। अगर दो नंबर है, मान लीजिए अगर हमको, आपको क्वेश्चन देते हैं अभी, अभी आगे लगाते हैं थोड़ा वेट करिए अभी। बट ये प्रिंसिपल है, इसको भी लागू अभी आगे अप्लाई करेंगे। जरा पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। को प्राइम सिंबल यानी टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम्स इफ देयर एचसीएफ इज वन। हाँ, ये एचसीएफ के टर्म्स हमने पढ़ी थी। को प्राइम नंबर क्या होता है, हमने कल भी क्लास में किया था। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब आपस में दोनों, इनके दोनों के अपने फैक्टर हो सकते हैं, बट दोनों में म्यूचुअली कोई फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए 9 है और 4 है, 9 है और 4 है। ये नंबर 9 के फैक्टर तो है 3 और 3 है, ठीक है।
और 4 के भी 2 है, लेकिन 9 और 4 में कुछ कॉमन है, नो। इसलिए ये 9 और 4 दोनों को प्राइम है। क्लियर? तो यहाँ बोल रहा है कि अगर ओके। दोनों का एचसीएफ अगर 1 है, दोनों का अगर एचसीएफ 1 है तो उसको हम को प्राइम, तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में एचसीएफ से कैसे समझेंगे? एचसीएफ अगर दोनों का 1 है तो भी, जैसे 9 और 4 में क्या है, इनका क्या एचसीएफ है बताइए? 1 ही है, क्योंकि 1। 9 होगा आपका 3 टाइम्स 3, और 4 होगा आपका 2 टाइम्स 2। कुछ कॉमन में है ही नहीं, ये सब कुछ तो मतलब ही नहीं निकलता। एचसीएफ कितना होगा इनका? ऑलवेज को प्राइम नंबर्स देयर HCF इज 1। यस, एचसीएफ के टर्म्स में समझेंगे, अगर एचसीएफ के टर्म्स में समझने का प्रयास करेंगे अगर हम को प्राइम नंबर्स को, तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। उनका कोई आपस में कोई भी फैक्टर नहीं होता है। अगर फैक्टर होगा आपस में तो वो फैक्टर ही उनका एचसीएफ बन जाएगा, है कि नहीं? यस। या, नाउ प्लीज रीड द पॉइंट नंबर 6। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, यस यस। मतलब क्या है पॉइंट कि, नंबर 1। हाँ मतलब क्या है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम ऑफ किसी फ्रैक्शन का निकालना हो, मान लीजिए आपके पास 25 दिया है, 25/195, और दिया है आपको 45/180। ठीक है, तो एचसीएफ 2 नंबर दिए गए हैं। आप बोल रहा है इनका जरा निकालिए, इनका एचसीएफ क्या होगा इन 2 नंबर्स का? कैसे निकालेंगे आप? 5 × 5 और तो ये जो परिभाषा बोल रही है कि अगर ये 2 नंबर दिए गए हैं तो हम 25 इसमें है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स सेपरेट निकाल लें दोनों का, और वो जो फ्रैक्शन बनेगा नेक्स्ट, मतलब 25 और 45 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 5, 5। और 185 और 180 में क्या होगा एचसीएफ? करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा, तो 195 करेंगे तो 5 × 15। 5 × 15 = 45, तो 7 3 13, ये होगा। ठीक है, ये और 180 क्या होगा? 2 × 5 × 3, 30, 2 4 3 12 60 होगा, ये होगा। 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 मतलब 15 15। 15। 15। वेरी गुड, 15 ये तो होगा। ये हो गया इनका एचसीएफ। 5/15। ऐसा, तो अगर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं मान लीजिए, तो फ्रैक्शंस में दो नहीं कई हो चलेगा, बट उनका परिभाषा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जितने भी फ्रैक्शन दिए हो उनका जो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर का, सारे न्यूमरेटर्स का एचसीएफ ले ले, और वो जो आए, और ऐसे ही सारे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ ले ले, वो जो आए, उससे जो बने फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस, राइट? यस। ऐसे ही एलसीएम है, ऐसे ही क्या है? एलसीएम है। एलसीएम में क्या है? अभी जितने फ्रैक्शन हो उन सबका एलसीएम। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, जब हम, यहां पर एक समस्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं एलसीएम लेंगे। यस। दोनों फार्मूलों के क्या यस। अंतर है? इसमें क्या है, यस। एचसीएफ वाले में एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, और एलसीएम वाले में एचसीएफ लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा यस। बताइए? इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 190, इसका LCM आएगा 5 × 3 × 2 × 3। हाँ, दोनों में 4। पाँच दूनी में 10, 5 × 15।
पंद्रह। तो एलसीएम होगा इनका, क्या बताइए, 5 तो हो ही गया, तो 15 था ही। उसके बाद जो बचेगा, तो 2 दूनी 4, कहीं 12 × 13, है ना। तो 180 × 13, 4 23, 23 40। तो 5/2340, यस है ना। यस यस। इसका मतलब कि ये जो वाला पॉइंट है, इससे हमें काटना पड़ेगा, ये सारा। ये सही है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बात समझ में आ गई। ऐसे यस एलसीएम वाले में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यस क्लियर। तो ये देखिए यस। छोटी सी बात है, बट ध्यान ध्यान रखना वाली बात है। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब हम सोचे कि इसको कोई हम शॉर्टकट निकालें, कुछ करें इसका, वो तरीका, ये तरीका डिफाइन किया गया ऑलरेडी, हमको डिफाइन कर दिया गया है। तो जैसा है उसको वैसे हम स्वीकार करें और उसको आगे बढ़े। इसमें मतलब ज्यादा हम कोई और तरीका है क्या, जो शॉर्टकट है क्या, ये सबने बता रहा है, ज्यादा अच्छा है। इसमें जो दिया गया है यही सर्वश्रेष्ठ है। आप जरा पॉइंट नंबर पढ़िए। 6 7। 7, यस। एचसीएफ, HCF and LCM of decimal fraction. यस, In given numbers, male the sum numbers of decimal place by the annexing zero is the sum numbers. In the sum numbers, if necessary, considering these numbers without decimal points, find HCF or LCM as the case may be. Now, in the result, marks of many decimal places as or there in each of the given numbers. यस, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो इसमें जो बता रहे हैं कि जो डेसिमल नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, वो क्या होगा, make the same number of decimal places by annexing zeros in some numbers if necessary, considering the numbers without decimal point, find SCF and LCM as they may be. Now in the result, mark of as many decimal places as are there in the each of the given numbers। मतलब ये क्या है, समझाएं कैसे इस बात को। तो एग्जाम्पल लिख करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो इसको पढ़ लीजिए, पर इसको पढ़ लीजिए, क्या होता है, नंबर 8, नंबर एग्जाम्पल क्या देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ, Comprehension, यस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। comparison fractions. Find the LCM of the denominators of the given fraction. Convert each the fraction into an equivalent fraction with LCM as the डिनोमिनेटर, denominators, यस, multiplying both the numerators and denominators by the same numbers. The resultant fractions with the greatest numerators is the greatest. अब देखिए 5/9 दिया गया है आपको, और 3/8 दिया गया है। इनमें से कौन बड़ा है, इसमें से कौन छोटा है, कैसे पता लगाएंगे। इन दो डिवाइड नंबर्स कर देंगे, डिवाइड डेसिमल में करके डेसिमल कन्वर्ट कर निकाल लेंगे। लेंगे, वो तरीका आपको पता है, हम्म, वो हमको पता भी है, लेकिन वो तरीका तो लगेगा। हम्म, वो लगेगा हम्म, तरीका। मान लीजिए अभी बताते हैं अभी आपको। मान लीजिए लगा दिया हमने अभी ये 49 और 18। अब बताइए। हम्म, 18। अब बताइए कैसे करें। तो इसमें
इसमें क्या है? मतलब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? यस यस, इसमें क्या है, इसमें इसमें सिंबल भरना है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर सिंबल करेंगे हम लेस देन है। लेस देन 5। हाँ ये सही है। तो ये इसमें हमारा तो दिमाग काम करेगा तो अच्छी बात है, बट लेकिन होता क्या है, इसका तरीका होता है हाउ टू फाइंड। ये जो हम्म। जो पॉइंट नंबर 8 है ना, बता रहे हैं हमको, क्या प्रयास प्रयास करे बताने का हमको, ये है कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का आप ले लीजिए हम्म। एलसीएम। जो एलसीएम आएगा, ये क्लास 8th में है क्वेश्चन इस प्रकार के, तो इसमें हम्म। कर लीजिए। अब इससे 49 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम होगा 18 और 49 होगा 49, 49 तो 9। दो नंबर में कोई कॉमन नहीं, इसलिए दोनों का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम। दोनों का इंटू करेंगे तो एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो दोनों का इंटू करें तो कॉमन है कुछ। ही नहीं। यस ठीक है। तो ऊपर इसमें जी। ऊपर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऊपर। तो ये है तो एलसीएम है, ये एलसीएम इनका कितना है? 49 टाइम्स 18। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, मतलब कि जो 49 है जिसमें करिए 5 टाइम्स 18 अपॉन 49 टाइम्स 18। ठीक है। और सेकंड नंबर क्या बन गया आपका? 3 टाइम्स 49 अपॉन 18 टाइम्स। मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको हम बना हम्म। लेंगे, तो ऊपर वाले में भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम्म। दोनों के नंबर जो हमको बन गए, दे आर गॉट हम्म। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए हमारे पास ये। और इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अब क्या आएगा इसमें? अब इसमें आया, देखिए आएगा, इसमें आएगा 90 अपॉन 49 इंटू 18। इसमें आएगा आपके पास अभी 27 12 तो हम्म। 14। ठीक है, 147 अपॉन 18 इंटू 49। अब दोनों देखो, हम्म। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हम्म। ऊपर 90s में, इसमें 147 कौन बड़ा हुआ? 147। 147। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 5/49 ओके। इज लेस देन 18। तो इस तरह से एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि उसमें हमें कॉमन पॉइंट मिल जाता है। एलसीएम लेकर हमें जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम कर देना है। और एलसीएम करने से क्या होगा, कुछ हम्म। उसमें ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो उस एलसीएम की मदद से हम्म। हम पूरे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें से उसका फ्रैक्शन का जो वैल्यू नहीं नहीं कम होता बढ़ता है, बट वो सेम रहता है, बस उसके मल्टीप्लायर्स बन जाते हैं। जैसे 5/9, 5/49 है, तो 5/49 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18 ऊपर और 18 नीचे, तो नंबर वही सेम रहा, बस केवल उसका इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है। हम्म। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, क्योंकि यहाँ तक के बात समझ में आ गए लोगों को, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल तो सिंपल होते हैं, फिर भी देखते एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1 बताइए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into 7 to the power 4 कॉमा दिस दैट। ओके फाइन, नंबर लिखे हुए। ये। अब एचसीएफ का मतलब होता क्या है? 3 नंबर लिखे हुए हैं हमारे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, ये नंबर एक ये है और ये है। ये। तो हाईएस्ट कॉमन, इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है? इसमें तो 3 है, इसमें तो हम्म। 2 है, इसमें तो 3 है। हम्म। तीनों में हम्म। 2 की पावर क्या 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 हाईएस्ट कॉमन है? 2 कॉमन है टू द सब में। पावर 2। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखिए, 3 टू पावर 2 है, 3 टू पावर 5 है, 3 टू पावर इसमें नहीं है। तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन, 3 पावर 0 कर दो, कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पर 5/1 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 5/3 है। तो हाईएस्ट कॉमन कितने? 5/1 कॉमन है। 5 5 5 यस। पावर 1। यहाँ पर 7/4 है, यहाँ 7 टू द पावर 3 है,
ये 7/2 है, तो 7/2 इज द हाईएस्ट कॉमन 7 की फैक्टर। पावर। तो 2 to power 2 ये मल्टीप्लाइड बाई 5 to power 1 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 ये है, तो उसको कर लीजिए। तो 4 into 5 into 49, तो 4 × 5 = 20, 980। क्लियर? यस। यस। यस, ये है सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट, ऐसा ही है, सेकंड नंबर एग्जांपल है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस 42, 63 एंड 100, 140, 108, बी पार्ट 108, 288 एंड 360। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए। इसमें दे आर डूइंग द फैक्ट, पहले उसको प्राइम फैक्टर लिखना होता है। तरीका ये कॉमन है, इसको करना होता है, भले बाद में आप इसको सीधे कर सकते हो। सीधे कर सकते हैं, सीधे करने में थोड़ा, सीधे करने में दिमाग बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आपको देना होता है कि 43, 62 और 140 में कौन नंबर ऐसा है जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो ये कई बार मिस्टेक होती है, अगर हम ध्यान न दें, इसलिए हमको फैक्टर कर करना चाहिए। तो इट इज 42, 2 × 3 × 7, 2 × 3 = 6, 7 × 42। Now we have 63. So 3 square, 3 to the power 2 multiplied by times 7. So it is 63, right? And 140 is 2 to the power 2 into 5 into 7. So it is 140. 4 5s are 20, 7s are 140, right? कॉमन लेना है तो इसमें से मैं नहीं कहूँ, सब में कॉमन है, ले लिया, निकाल लिया, सिंपल है। इसमें हम तो बस इंट्रो दे रहे हैं, इसमें में आगे बढ़ना है इन टॉपिक पर। ये एग्जाम्पल 3 जो आपको थोड़ा, जो तो आपको नया लगे आपको, एससीएफ से डिवीजन मेथड से, हाउ टू फाइंड एससीएफ बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड द एससीएफ बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर देखिए 3 नंबर दिए हैं, 513, 1134 एंड 1215, 1215, राइट। 3 नंबर्स का यस। अगर आप करेंगे तो आप इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं इनके, है कि नहीं? आप कैसे करते हैं? यस। इनको करते हैं भैया, प्राइम पाँच फैक्टर। 513 है, या 1134 है, और 1215 है। आपको लगता है तो हमको आता है। फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ, हमको तो आता है। फैक्टराइजेशन करते तो इनको फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकाले हो जाएगा बीमा, क्योंकि फैक्टर निकालने मतलब इन नंबर, ये नंबर ऐसे दिए गए हैं, इनका अगर फैक्टर निकाला आपने तो बहुत टाइम खाएगा। हैं। यस। तो फैक्टर करने करके भी निकाल सकते हैं, टाइम और लगेगा। बट अगर इसमें तिकड़म जो 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 अगर थोड़ा एडवांस वर्जन ये होता है, वही दो नंबर चुन लीजिए। इन लोगों ने नंबर चुना है ये वाला, ये और ये वाला स्मॉलर है, स्मॉलर से डिवाइड किया बिगर वाले को, एक बार गया भाग, नीचे डिफरेंस लिया, कैरी 81 आया। 81 को अब इसमें होता क्या, जो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को दोबारा भाग करते हैं डिवाइजर में, जो इसमें आएगा। यहाँ पर कट गया, कुछ कुछ आया ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कट गया। बट अगर रिमाइंडर आएगा दोबारा करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर 81 से लिया, यहाँ पर अब जो इसका आइटम, इन दोनों का तो आ गया, इन दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया, 18 आ गया। अगर 81 अगर इसको भी डिवाइड कर दे तो 81 हो जाएगा एचसीएफ। बट करने दिक्कत, जब करने चले तो हमको मालूम पड़ा कि रिमाइंडर रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर को जब हमने दोबारा किया डिवाइड उसके डिवाइजर से, दोबारा क्या आया, कट गया। तो जिससे लास्ट में, जिससे डिवाइड, लास्ट नंबर जो डिवाइड करता है लास्ट नंबर को, वो होता है उसका एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, 27। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया, कंसेप्ट? हाँ, समझ में आया, किया है मैंने। वेरी गुड, ठीक है। तो अब जरा एक क्वेश्चन और भी, जरा एग्जाम्पल 4 से पढ़िए, एग्जाम्पल 4 पढ़िए। रिड्यूज 391 अपॉन 667 टू द लोवेस्ट टर्म। 6, अब ये भी एक ट्रिक है, मतलब वैसे तो इसको हम ऊपर नीचे फैक्टर कर सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, कोई नंबर चुनकर, कोई 1 2 3 4 5 से ट्राई करके वी कैन रिड्यूस द वी कैन रिड्यूस द फ्रैक्शन। बट इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर इसको हमें लोवेस्ट टर्म, अगर इस पूरे फ्रैक्शन को हमको लोवेस्ट टर्म में करना है,
तो इसका हम एचसीएफ निकालें और इसका एचसीएफ निकालें, सॉरी, इन दोनों का एचसीएफ निकालें, और इन एचसीएफ निकालने के बाद हम उस एचसीएफ दोनों को डिवाइड कर दें। हम्म अगर हमें इन दो नंबर का एचसीएफ मालूम पड़ जाए तो एचसीएफ दोनों में कॉमन रहता है। तो अगर हमको इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है, हम्म मतलब ये कि इन दोनों के एचसीएफ से इनको डिवाइड कर दे। यस। अब एचसीएफ कहाँ से आएगा? एचसीएफ कैसे आएगा, तरीका उसका क्या होता है कि हमको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको 391, वी हैव टू यूज द डिवीजन मेथड, क्योंकि वो मेथड आसान है, नहीं तो हो जाएगा बीमा। हम्म क्योंकि अगर हमने वैसा किया फैक्टर करके, तो इसका फैक्टर हमको बहुत ही हम्म बड़ा नंबर है, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये 17 हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम 1 करते, 2 करते, 3 करते, 4, ऐसे करके 27 तक पहुंचना है हमको। मतलब 70 तक, तो 70 तक तो हम कितना हमें टाइम खाता हमारा, मतलब 17 हमको ट्राई करने पड़ते हैं इसके लिए। बट ये सीधा ट्राई है, एक बार किया ये इसमें आ गया। और जब ये किया हमने, तो उसको डेट कर दो इसमें 391 में, फिर एक बार जाएगा, तो 276, यहाँ हो जाए 5, यहाँ हो जाए 1, या 1, फिर इसको दिया 276 में, तो इसमें गया हमारा 1 टाइम गया, 115, 1, 5, नहीं इसमें 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 टाइम जाएगा, तो हम्म 30, बचा यहाँ पर क्या, 6, 4। अब फिर 6, 4 से डिवाइड किया हमने, क्या बोलते हैं इसको, 115 को, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, हम्म 12, 9, यहाँ आपका, यहाँ 3, यहाँ आपका आया 9, 2, 11, 23। अब 23 दो कट जाएगा, जो लास्ट जो काटता है वो उसका होता है एचसीएफ। तो इस चीज यस। से हमें सीधे आ जाएगा एचसीएफ निकालना। अगर हमने उसका फैक्टर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा है, क्योंकि आप सोचिए, अब मान लीजिए आपको पता नहीं है किसका फैक्टर क्या है, मान लीजिए कि इसके हम्म फैक्टर पता नहीं है आपको। मैं भी ये करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, आपको इस नंबर के फैक्टर पता नहीं है। हम्म अब इसको लगाइए आप, इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म लिखना है, कैसे करेंगे, मेथड, या तो फैक्टराइजेशन मेथड है हाँ, या तो डिवीजन मेथड है। हाँ, तो डिवीजन मेथड आपने समझा दिया। हाँ, और दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टर करेंगे 391 के हाँ, और 667 के। हाँ, तो फैक्टर दैट्स दोनों। जनरली फैक्टर करने का प्रयास करते हैं हम, बट फैक्टर करिए जरा, हाँ। देखते हैं कैसे कैसे होता है फैक्टर इसके। 391 हम्म, है, जरा करिए फैक्टर 391 के। तो तीन तीन 399 टू यानी 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी जैसे डिविजिबल नहीं है नंबर। वही तो मेरा बोले मतलब ये कि आपको हाँ, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से, फिर 5 डिविजिबल से, नहीं। 6 से, 7 से, 8 से, हाँ, 9 से, तो 10 से, वेरी ऐसे करते लॉन्ग करते प्रोसेस है। ये लंबा हो जाएगा। तो यही तो इसमें समझना है कि हम्म लगता आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब फैक्टर करने इसने ऐसा हम्म नंबर इन्होंने चुन रखे हैं कि वो 17 तक आते हम्म आते हमारा बीमा हो जाएगा। मतलब 2 से शुरू करेंगे, और तो इसलिए लॉन्ग है, लग रहा है छोटा। इसके अगर फैक्टर कोई 2 4 होते तो मालूम पड़ जाता। अभी इसका सीधे फैक्टर 17 टाइम्स 23 है, सीधा है, हम्म हम्म और कौन है ही नहीं है। और यहाँ 29 टाइम्स 23 है, तो हम्म सीधा मतलब इनमें न्यूमरेटर में भी 17 पहले आएगा, और डिनोमिनेटर में ये पहले आएगा, ठीक है। हम्म, तो इतना 23 तक हमको जाना पड़ेगा डिवाइड करने पर। ऐसे तुक्का यस मारेंगे भी, यस। तुक्का अगर मान लीजिए मारे भी, चलो हम लोग ट्राई टाइम करते हैं, टेकिंग है। तुक्का मारने पर भी 23 का टेबल किसको आता है? टाइम टेकिंग है। यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर, और तो सिंपल क्वेश्चन लिखे हुए,
ये वाला तरीका हम लोग देखा। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी तो एसएससीएफ था, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम का तरीका ये भी होता है जो हम लोग अभी, आपको पता भी है ये वाला, नंबर 7 वाला। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, या ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। यस। अब ये है कहानी, कहानी है ये एग्जाम्पल 8। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कंसेप्ट करेक्ट भाई। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में 4 दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब दिमाग याद करने वाला, ये याद रहे तो अच्छा है इस कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट याद ना रहने पर समस्या है। इसमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यस। तो एन और डी दोनों दिया हुआ है, तो इसमें सेम फार्मूला लगेंगे जो पहले आपने दो फार्मूले डिस्कस किए थे। यस यस सेम दोनों फार्मूले एचसीएफ का लगेगा, और एचसीएफ अपॉन एलसीएम, और एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यस। मतलब एचसीएफ दोनों वाले में में वो। न्यूमरेटर का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर का हम्म। एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हम्म, जैसे ध्यान करने रखने पर ही काम आएगा। अब आया एग्जाम्पल 9, जो हमें इंतजार था इसका कैसे करना है, इसको डेसिमल का, डेसिमल का करना है, डेसिमल का, डेसिमल फाइंड डेसिमल। एचसीएफ एंड एलसीएम हम्म। ऑफ 0.63, 1.05 यस। and 2.1. Decimal convert into fraction, then HCF and LCF find out. डेसिमल को बदलेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए चलिए कर Yes. लेते, चलिए कर लेते हैं, मान लीजिए ठीक है। 63 अपन हो गया आपका ये 100। ये हो गया आपका 105 अपन हो गया आपका 100। ये हो गया 2। ये Yes. अब जब निकालिए, निकालिए इसका एक्सेप्ट क्या होगा। Mm. एक्सेप्ट क्या लेंगे, कैसे निकालेंगे। HCF. Mm. निकालिए। हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही होगा। लेकिन डेसिमल का सीधे निकालने का फंडा भी हम ये लोग सिखा रहे थे। डेसिमल का सीधे भी हो सकता है। डेसिमल का सामान्य नंबर तक कर सकते हैं उसका हम, मतलब फ्रैक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर सामान्य नंबर तक कर सकते हैं, उसके बाद उसको पॉइंट लगा दें, ये रहता है। इसमें मैसेज दे रखा है 63, 105, 110, 21, हम्म। 21 HCF, तीनों को दे रखा है। HCF दे रखा है 21, LCM दे रखा है 63, देखिए 630। देखिए इसमें जो, इसमें क्या तरीका बता रहे हैं वो तरीका ये है। जब कोई डेसिमल दिया गया हो, पहली बात ये है, अगर कोई डेसिमल नंबर दिए गए हैं, पहली बात तो सर्वप्रथम काम ये करें हम कि हम सबको पहले इक्वल डेसिमल बना लें। ये 0.63 हुआ, ये 1.05 हुआ, और ये 2.10 हो गया। अब सब में 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद। ओके। ठीक है, ये पहला तरीका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, आप नॉर्मली 63, 105 और 210, इनका इनका निकाल लीजिए आप। एस से निकाल लीजिए, सी निकाल लीजिए, इनका तीनों का जो एस से निकल के इनका आए, तीनों का मिला के, तो हम्म। टोटल आ गया। अब डेसिमल जहां था जितने हम्म। पॉइंट का 2 पॉइंट वो लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे। ये हो गया इसका एस। मतलब हम्म। डेसिमल पॉइंट्स, जैसे क्या होता है कि स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग डेसिमल पॉइंट हाफ करते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट्स को हम लोग बांट देते हैं, या डेसिमल पॉइंट को हम हाफ कर देते हैं हाफ डिजिट पर। बट इसमें क्या है, एचसीएफ में क्या है कि डेसिमल पॉइंट्स को एग्जैक्ट जितना होता है वही लिखना है।
डेसिमल पॉइंट कुछ लेस और मोर नहीं करना है। अब देखिए हम्म। एचसीएम ले लिया, एलसीएम वाले भी है। अगर एलसीएम करें तो एलसीएम में वही काम किया है, एलसीएम पे निकालिए पहले। उसके बाद जो एलसीएम हम्म। आया उसमें 2.1 सर इसमें लगा दिया। हम्म। ये तरीका है, थोड़ा ध्यान देना। तो कई बार क्वेश्चन हो सकता है कंसेप्ट को समझ, कंसेप्ट बेस भी आता है क्वेश्चन, केवल आंसर निकालना नहीं आता है। कई बार वो चाहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, बेस आता है। यस, क्या स्टूडेंट को वो कंसेप्ट पता है नहीं, डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ निकालना स्टूडेंट्स को आता नहीं आता है। एक बार कई बार वो लोग पूछते हैं, तो क्वेश्चन भी वो उस तरह से फ्रेम करते हैं कि आपको डेसिमल नंबर्स का तरीका ही आपको लगाना पड़ेगा उसमें। कोई और लगाएंगे हो सकता है आंसर हम्म। ना आए, हो सकता है आपको उसमें लंबा पड़ जाए, हम्म। फंस जाए उसमें उनको क्वेश्चन लगाना है। बिल्कुल ऐसा ही रहता है ना कि कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तो आप लॉन्ग मेथड जाएंगे, लॉन्ग मेथड जाएंगे, यस यस टाइम जो है एक्सपेंड करेंगे, जिससे आपका जो है उतने नहीं गेन कर पाएंगे। यस यस। क्वेश्चन हम आगे और तो लगाएंगे, थोड़ा आज numbers, टाइम हो गया है, इसमें टाइम और हो गया है। तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, तो वी विल इसका पार्ट 2 करेंगे हम्म, अभी इसमें। तो इसमें से कुछ जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे, नंबर 10 11 से, यस क्वेश्चन यस, नंबर 11 से 11 से नेक्स्ट लगाएंगे, एपिसोड। तो एटलीस्ट हम समझें कि क्वेश्चन और भी टफ कैसे आते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्वाइनिंग। यस यस, क्वेश्चन अभी और टफ भी होते हैं, ये अभी बहुत बेसिक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करना आवश्यक है। ये करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ नहीं, दें। देन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं यस यस यस। डेसिमल में। ओके, अब हमें तो लॉन्ग मेथड पता है ना, हम तो लॉन्ग यस मेथड यस। जाएंगे सीधे। प्रैक्टिस पर आते, प्रैक्टिस करने पर शॉर्ट शॉर्ट कट्स भी हमको दिमाग में हमारे बस जाते हैं। प्रैक्टिस बड़ा आवश्यक है, किसी स्टूडेंट को अगर निकालना है तो एग्जाम क्रैक करना है तो प्रैक्टिस करें वो, और क्वेश्चन को समझ के करें प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि किसको रट्टा मार लिया है। क्वेश्चन पर किस क्वेश्चन पर क्या लगाना है टेक्निक, वो उस समय ध्यान आए आपको, उसका अभ्यास करना है अनिवार्य है। थैंक यू सो यस। मच, क्लासेस आई थिंक टाइम इज कम्प्लीटली ओवर, अगेन वी विल मीट। ओके। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।